इंडिगो अपने सबसे बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। रद्द उड़ानों और फंसे यात्रियों के बीच कोर्ट, डीजीसीए और रेलवे सक्रिय होकर राहत और कार्रवाई में जुट गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंडिगो संकट का असर देश भर में बुधवार को भी साफ दिखाई दिया। लगभग 300 उड़ानें रद्द हुई, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 400 से ज्यादा थी। तकनीकी समस्याएं, क्रू की कमी और शेड्यूलिंग के अव्यवस्थित सिस्टम ने मिलकर यात्रियों के लिए भारी मुश्किल पैदा कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालात पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से सीधा पूछा, अचानक ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने ये भी कहा कि फंसे हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिर मुश्किलें बढ़ी। इंडिगो की 10 फ्लाइटें रद्द हुई और इसके साथ ही स्पाइस जेट की श्रीनगर दिल्ली उड़ान भी मंगलवार को नहीं उड़ी। लगातार रद्द होती उड़ानों से मुसाफिर लगातार परेशान हैं और किरायों में बढ़ोतरी ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की जो है 10 परवाजें वो कैंसिल हुई है, यानी यहाँ से जाने वाली 5 और श्रीनगर पहुँचने वाली 5 इंडिगो की जो परवाजें हैं वो मनसूख हुई है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्पाइस जेट की भी 2 परवाजें, यानी यहाँ से जाने वाली 1 और यहाँ पहुँचने वाली 1 जो परवाज है वो कैंसिल हुई है। कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे 12 जो परवाजें हैं श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज कैंसिल हुई है, जिसमें से 10 इंडिगो की जबकि 2 स्पाइस जेट की है। हालांकि लगातार गुज़श्ता 1 हफ्ते से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो इंडिगो की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही है और मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो इंडिगो एयरलाइंस अथॉरिटी है, उनके सीईओ है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द ये जो मामला है ये ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इंडिगो की जो परवाज़ है वो स्टेबलाइज हो चुकी है, अब कैंसिलेशन नहीं हुआ है। हालांकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की 10 परवाजें जो है वो कैंसिल हुई है। फिर से आपको बता दें, यहाँ से जाने वाली 5 और यहाँ आने वाली 5, कुल मिलाकर इंडिगो की 10 फ्लाइटें कैंसिल हुई है, जबकि स्पाइस जेट की 2 फ्लाइटें कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संकट बढ़ने के बाद डीजीसीए ने कड़े कदम उठाए हैं। इंडिगो के सीईओ को समन जारी किया गया। साथ ही डीजीसीए ने बड़े आदेश में कहा कि इंडिगो अपनी सभी उड़ानों में 10% कटौती करे। ये कटौती उन रूट्स पर लागू होगी जहां अन्य एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध हैं, ताकि यात्रियों की परेशानी को कम किया जा सके। इसका सीधा असर इंडिगो की लगभग 2200 दैनिक उड़ानों पर पड़ेगा, जिनमें से करीब 220 उड़ानें कम हो जाएंगी। एयरलाइन को नया शेड्यूल तुरंत जमा करने का आदेश भी दिया गया है। इंडिगो संकट संसद में भी गूंजा। राज्यसभा के बाद जब नागरिक उड्डयन मंत्री RM नायडू ने लोकसभा में बयान दिया तो विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर गया। नायडू ने सदन में कहा कि इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। हालात तेजी से सुधार रहे हैं और सरकार यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष ने इस बयान को अधूरा बताते हुए हंगामा किया और इसे जनता के साथ अन्याय बताया। 98 करोड़ वो लोग। As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. उधर जम्मू कश्मीर में फंसे यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने राहत का बड़ा कदम उठाया है। नॉर्दर्न रेलवे का जम्मू डिवीजन 12 दिसंबर से 3 दिनों तक नई दिल्ली उधमपुर के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। इसका उद्देश्य उन यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का विकल्प देना है जिनकी उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि फंसे यात्रियों की सहायता उनकी प्राथमिकता है और इसी वजह से ये स्पेशल सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। इंडिगो संकट ने ये दिखा दिया कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन भी अचानक आए परिचालन अव्यवस्था से प्रभावित हो सकती है। फ्लाइट कैंसिलेशन जारी है, डीजीसीए की जांच चल रही है
कोड सख्त है और संसद में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अब उम्मीद इस बात की है कि इंडिगो अपने ऑपरेशन जल्द सामान्य करे ताकि यात्री बिना किसी तनाव और परेशानी के सफर कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।